हेलो गाइस, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पीडिया क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालाइज की और इसका एडिटोरियल देखेंगे। तो आज है 4 जून 2021 और है आज फ्राइडे। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। तो हमारे फर्स्ट आर्टिकल है वो रिलेटेड है सेल्फ डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, जो इंडिया जो टोटल नंबर है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कितने हैं टोटल सेल्फ डेवलपमेंट गोल। तो उसकी इंडिया में रैंकिंग कितनी है हर एक गोल के अंदर, इस आर्टिकल में ये बताया गया है। तो जो गोल्स हैं, जैसे कि अगर नो नो पॉवर्टी देखें तो नो पॉवर्टी में तमिलनाडु टॉप पर आता है। यहाँ पर पॉवर्टी ज़ीरो है और ज़ीरो हंगर इंडेक्स में जो कि सेल्फ डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स है उसमें केरला टॉप पर है। न्यू हेल्थ एंड वेल बींग में गुजरात है। क्वालिटी एजुकेशन में केरला है। जेंडर इक्वलिटी में छत्तीसगढ़ है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में गोवा है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हिमाचल प्रदेश। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात। रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी में मेघालय टॉप पर है। और रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में त्रिपुरा और उड़ीसा। क्लाइमेट एक्शन और लाइफ बिलो वाटर में दोनों में टॉप पर किया है। अरुणाचल प्रदेश ने लाइफ ऑन लैंड पर टॉप पर किया है। और पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन में उत्तराखंड ने टॉप किया है। ये सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स के कुछ टॉप स्टेट्स हैं और ये सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स हैं जो आपको याद रखने। नेक्स्ट देखते हैं, जर्नलिस्ट नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेडिशन चार्जेस। तो सेडिशन चार्जेस क्या होते हैं? तो सेडिशन चार्जेस का मतलब ये है देशद्रोह के जो चार्जेस लगाए जाते हैं उसके ऊपर है। तो ये जर्नलिस्ट के ऊपर जो टिप्पणी जर्नलिस्ट के द्वारा कुछ भी टिप्पणी दी जाती है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है गवर्नमेंट को जो कि पावर में है, तो उसे देशद्रोह भी बोला जा सकता है, चाहे वो लिखित में बोला हो या राइटिंग में या कहीं पर भी बोला हो। तो इसके बारे में जानेंगे। तो सिटीजन चार्जेस इनेक्ट किया गया था, बनाया गया था 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड में गवर्नमेंट के द्वारा और मोनार्ची के द्वारा। फिर इसे ड्राफ्ट किया गया 1837 में थॉमस मैक्लॉय के द्वारा जो कि एक हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे। और उन्होंने ही बाद में आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड है वो लाया 1860 में, 1860 के अंदर। और सेक्शन 124 आया था 1817 में जो कि अमेंडमेंट करता है हर एक जो हमने लॉ बनाए। ये इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स स्टीफन ने। और इसी सेक्शन 124A की वजह से जो स्पेसिफिक सेक्शंस हैं यहाँ पर आप डील नहीं कर पाते हैं, उसके साथ वो डील करेगा अमेंडमेंट करके। और सेक्शन 124A 124A जो आईपीसी का सेक्शन 124A है वो सेडिशन लॉ है आज का। तो इस लॉ के अंडर में जो सेक्शन 124A है आईपीसी का, उसके वो डिफाइन करता है ऑफेंस जो कमेंट की जाती हैं किसी भी पर्सन के द्वारा शब्दों में, या बोल के या लिखित में, या कोई भी साइन हो या विजिबली रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी भी चीज़ को, या अदरवाइज ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग, या फिर करने वाला हो, और हेटेड और कंटेम्प्ट में। तो इन सभी चार्जेस को गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेबलाइज किया गया है लॉ के माध्यम के द्वारा, तो इन सब पे जो भी डिसइंफेक्शन होगा गवर्नमेंट के लिए, ये सब सेडिशन चार्जेस में इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसके लिए जो पनिशमेंट है वो जेल हो सकती है 3 साल के लिए लाइफ टर्म में, जो कि नॉन बेएबल ऑफेंस होगा। और फाइन भी ऐड किया जा सकता है और उस पर्सन को गवर्नमेंट जॉब से बेदखल कर दिया जाएगा, बैरेट कर दिया जाएगा। इसमें बस इतना ही है। जो सिटीजन चार्जेस है वो आपको समझ में आ गया हो, होप है। नेक्स्ट देखते हैं, विल टेक स्टेप्स टू ब्रिंग चौकसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो फुगिटिव मेहुल चौकसी है जो डोमिनिका में है, उनकी जो वहाँ से जो लाने की प्रक्रिया जो चालू की जा रही है इंडिया के द्वारा कर दी गई है, उसमें अभी और कुछ देखने के लिए मिलेंगे, तो आगे देखेंगे फ्यूचर में ये क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो मुकोरमाइकोसिस जो डिसीज़ है, जो वायरस है, उसमें 1044 केसेस देखने के लिए मिले हैं इंडिया में, सिटी में, न्यू दिल्ली के अंदर। तो मुकोरमाइकोसिस एक फंगल और इन्वेजन फंगस इन्फेक्शन है जो कि मिक्रोमाइसेटिस से होता है। इससे इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इससे आपकी जो वर्किंग है ब्रेन की वो कम हो जाती है। ईयर पर अफेक्ट करता है, नोज़ पे और गले और माउथ पर भी। अगर आपको इससे जल्दी अगर आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं बॉडी में, तो ये इंटरनली बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है, जिससे कि आपकी
डेथ हो सकती है। बस इतना ही जानते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है हमारे इंडिया की, उसने बात की है ताकि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं पी फेजर और J&J जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना के, उनसे, ताकि जो वैक्सीन की प्रोडक्शन है उसे तेज़ी से बढ़ा सकें। और सेंटर ने 30 करोड़ डोसेस की जो न्यू वैक्सीन है प्रोडक्शन के लिए वो बोल दिया है। हैदराबाद की जो वैक्सीन बेस्ड बायोलॉजिकल है उससे 30 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोसेस प्रोडक्शन के लिए बोल दिया गया, क्योंकि हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन फेयर में ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 30% जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसमें रेसिपिटेंट को दी जाएगी ग्रेन्स मई और जून मंथ में। ये गवर्नमेंट का कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जो कि टोटल 79 करोड़ 25 लाख जो बेनिफिशरीज हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जो आते हैं, उनमें से 55 करोड़ को 5 kg पर पर्सन राइस और वीट दिया जाएगा, गेहूं और चावल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। और 24 मई को ऑर्डर आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं और जो पुअर पीपल हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा ड्राई राशन, जो कि आत्मनिर्भर स्कीम के अंडर में आता है, और इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 साल तक, ताकि जो फूड है हर किसी के लिए मिल सके। तो इस आर्टिकल में यही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टैंड एट ह्यूमन राइट कमीशन ऑन पैलेस्टीन नॉट न्यू इंडिया। तो जो वोटिंग हुई है उसमें से इंडिया ने वोट नहीं किया है। इसका आर्टिकल नीचे है, ये देखिए। जो रिसोल्यूशन है वो रिसोल्यूशन पास किया गया ताकि ह्यूमन राइट कमीशन के लिए जो मीटिंग हो सके। तो ह्यूमन राइट कमीशन से 24 मेंबर्स ने साथ में वोट किया है और 9 मेंबर्स जो कि अगेंस्ट हैं इस वोटिंग में, और 14 मेंबर्स जो हैं जिसमें कि इंडिया भी है उसने एब्सटेन कर दिया है, वोट नहीं दिया है रिसोल्यूशन पास करने के लिए, जो कि स्टेबलाइज करेगा इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेशन वायोलेशन इन दी ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी एंड इंक्लूडिंग इन ईस्टर्न जेरूसलम एंड इजराइल। तो उसका मतलब ये है कि जो इससे अगर रिसोल्यूशन पास होता है तो उससे एक इंटरनेशनल कमीशन बैठेगी जो इंक्वायरी करेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी पैलेस्टीन टेरिटरी और जो ईस्टर्न जेरूसलम और इसराइल के अंदर जो यहाँ पर वायोलेशन हुए हैं उसके ऊपर। गवर्नमेंट ने एडवाइस किया है कि स्प्लिट करेगी मनरेगा वेजेस बेनिफिट को। तो मनरेगा के अंडर जो बजट है जो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी कैटेगरी वाइज, ताकि उससे बेनिफिट मिल सके कि किस कैटेगरी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है और किस किस के पास जो मनरेगा के एम्प्लॉयमेंट पहुंच रही है। तो SC और ST कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, रूरल एरियाज़ में। ऐसा रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी ने कहा है, जिनका नाम NN सिन्हा है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये LAC से है जो हमारी लद्दाख के अंदर है, जो कि चाइना बॉर्डर से अटैच है। तो ये एक अलास्का रेंज है, आपको ये याद रखना है। तो LAC में डिसएंगेजमेंट हुआ है जो कि अनफिनिश्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मानना है। तो नो क्लैरिटी ऑन डेट ऑफ नेक्स्ट राउंड्स ऑफ टॉक। जब तक बात नहीं होती तो अभी तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि LAC में क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग की तरह ही एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ब्लैक कार्बन के लिए आई है, जो कि कट ग्लेशियर मेल्ट, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। तो इसमें जो है वो सिंपल वर्ड्स में ये है कि जो ग्लेशियर है, रिसर्चर ने जो कवर किया है हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश, जिसको हम एच के माउंटेन रेंज भी कहते हैं। यहाँ पर जो ग्लेशियर है वो जिसकी मेल्टिंग हो रही है बहुत स्पीड से, ग्लोबल एवरेज है आइस मास से उससे ज़्यादा, तो वो ब्लैक कार्बन की वजह से हो रही है। तो ब्लैक कार्बन का जो डिपॉजिट है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जो स्नो है वो मेल्ट हो रही है हिमालय रीजन में काफ़ी तेज़ी से। तो उसको रोकने के लिए बताया गया है इसमें, जैसे ब्लैक कार्बन को रोका जा सकता है। तो ब्लैक कार्बन को हम ग्लोबल वार्मिंग की तरह ही रोक सकते हैं, लेकिन ब्लैक कार्बन को हम आसानी से रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हम जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग में प्लेनेट का, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो ब्लैक कार्बन है ये बस कुछ समय तक लिए रहता है, अगर आप बंद कर देंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो जो इफेक्ट पड़ता है वो
हम इसे रोक सकते हैं अगर हम प्रमोट करें इलेक्ट्रिक व्हीकल को और एक्सेलरेट करें लिक्विड पेट्रोलियम गैस को, जैसे कि कुकिंग और में इस्तेमाल होती है और क्लीन स्टोक कुक स्टोव्स में इस्तेमाल की जाती है। और तो इसमें बस इतना ही है। अगर हम रोकना है, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी रुकेगी और जो ब्लैक कार्बन डिपॉजिट होते हैं हिमालयन रेंज में जो कि मेल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लड आ सकता है और सॉइल इरोशन हो सकती है हिमालयन रेंजेस में, उसे हम रोक सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर हम इलेक्ट्रिक चीज़ें और जो पॉल्यूशन कम से कम करते हैं उन चीज़ को हम यूज़ करें। नेक्स्ट देखते हैं जो पर डे केसेस जाते हैं। अभी जो डेली का करंट वो न्यूज़ है उसमें फ्रेश केसेस देखने के लिए मिले 1,26,000 फ्रेश केसेस, और जिसमें कि 2600 डेथ देखी रजिस्टर की गई हैं जो कि कोविड-19 की वजह से हुई हैं ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट है इसराइल का जो कॉलिशन रीच चीज़ है वो डील कर रहा है ताकि गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके अपोनेंट जो हैं उन्होंने कॉलिशन किया है, गठबंधन किया है 8 पार्टीज़ का, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनके अपोनेंट में तो जो अकेले खड़े हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनके जो अपोजिट में 8 पार्टीज़ ने गठबंधन किया ताकि इस पार्टी को हरा सकें। इसमें बस इतना ही बताया गया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है मोदी और हैरिस। तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर बात की है कि वाइस प्रेसिडेंट जो यूएस की हैं कमला हैरिस, दोनों ने बात की, उस पर बात की गई है ताकि जो वैक्सीन हैं डोसेस के जो कि यूएस से अमेरिका से आने थे उसमें से 80 मिलियन डोसेस में से 25 मिलियन डोसेस कैसे आएंगे लेकिन उस जून के एंड तक, लेकिन अभी इसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई गई है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उनको इनवाइट किया है जब नॉर्मलाइजेशन हो जाता है सिचुएशन का कोविड-19 का, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यूएस वाइस प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं श्रीलंका को जो बैरिस है जहाँ पर ऑयल फैल गया पूरे इंडियन ओशियन में, जो कि शिप था सिंगापुर रजिस्टर्ड MV एक्सप्रेस पर, जो आपको याद रखना है। अब जो ऑयल फैल गया वाटर के अंदर उसको साफ़ करने के लिए कई सारी चीज़ की जाती हैं, तो वो मैं बताता हूँ वो क्या क्या है। तो स्किम्पर्स होते हैं जो कि डिवाइसेस हैं फिजिकल सेपरेट करते हैं स्पिल्ड ऑयल को वाटर सरफेस से। सरबोन्स होते हैं जो वेरियस सरबोन्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं वाटर से। और डिस्पर्सिंग एजेंट होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट भी होते हैं। इसी तरीके से जो डिस्पर्सिंग एजेंट होते हैं वो केमिकल्स कंटेनिंग सल्फोकेंट कंपाउंड होते हैं जो कि ब्रेक करते हैं लिक्विड सब्सटेंस को ताकि ऑयल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में एसिलेट करके सी से अलग हो जाए। और ये नए केसेस नहीं है जो यहाँ पर ऑयल फैला है ओशियन में, तो इससे पहले अभी रिसेंटली रशिया में हुआ था ऐसा, यहाँ पर 20,000 टन डीजल ऑयल फैल गया था जो कि अम्ब्राना रिवर के अंदर था, और 2010 में भी हुआ था। उससे पहले 1978 में हुआ था। यहाँ पर 20 लाख बर्ड्स मारी गई थी और कई मिलियन लोग मारे गए थे, और कई सारी स्पीसीज़ जो ब्रिटेन और फ्रांस में थी वो भी मारी गई थी। और 2010 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में 4 लाख टन जो ऑयल फैला था उसकी वजह से कई सारी जो स्पीसीज़ हैं 1000 स्पीसीज़ प्लैंकटन से डॉल्फिन तक उनकी स्पीसीज़ नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। उइघुर एक्सेल्स डिस्क्राइब टॉर्चर इन जिंगजियांग। तो उइघुर चाइना से भागकर टर्की चले गए थे, तो उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा टॉर्चर किया गया था ऐसा बताया गया। इसका आर्टिकल फ्यूचर में पता पड़ेगा क्या होगा। उसमें से 3 में से एक वोमेन थी जो कि टॉर्चर की गई थी, जो कि 6.5 मंथ जो प्रेग्नेंट थी, उनको टॉर्चर किया गया था। तो ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होगी इस्तांबुल से, फ्यूचर में देखेंगे क्या होगा। नेक्स्ट है नासा ने अनाउंस किया है 2 नए मिशन वीनस के लिए जो कि इस डिकेड के एंड तक कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो एम की गई है वो लर्न किया जाएगा कि अर्थ के नियरेस्ट जो प्लैनेट नेबर हैं उनमें हेलस्केप का क्या रोल है ये बताया जाएगा। और ये है सर्विसेज जो इंडिया से, जैसे कि जो हमारे बायलैटरल ट्रेड हैं एग्रीमेंट हैं जो चाइना के साथ हैं और अदर कंट्रीज़ के साथ हैं, जो कि हम कुछ भी बनाते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी जो एक्सपोर्ट है वो 6.4% मई में बढ़ गई है, और जो इंपोर्ट है वो 0.3 से डिक्रीज़ हो गई है, वो इंक्रीज़ हुई है। ये अभी देखने के लिए मिला है $10 मिलियन की। फ्यूचर में देखते हैं। और वीडियो बस इतना ही, कल मिलेंगे। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे देख सकें रूरल हेल्थ केयर नीड फिक्सिंग को।
स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं और आप बताइएगा आपको ये न्यूज़पेपर कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब।